बोलिए। बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी कोई करना चाहे। बेटा तुम अभी के लिए इधर आ जाओ तो उसको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, है ना? तो बोलोगे तो फिर हो समझे। इसमें क्रिएटिविटी कोई करे, जैसे घर में आप प्रयोग करते हैं इसका कर सकते हैं, वैसा कोई लोग सेंटेंस बना के दिखाएं। तो नेक्स्ट वीक तो आपसे लेकर अच्छा लगा, सीख सकती है। तुम इधर आओ, तुम लास्ट वाली पेज पे जाओ, हाइट क्या है। प्लीज प्लीज कम बी सीटेड, गिव मी 10 minutes। आइए आइए, नहीं, अरे सॉरी सॉरी, फिर लग गया। आइए बैठिए, 10 मिनट की। एक बार हमारे साथ बोल देना, ये बच्चा भी बोल देगा इस बार। प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, अंदर आइए, अंदर आइए, बी सीटेड, बी सीटेड, बैठिए, बैठिए, गिव मी 10 मिनट्स, गिव मी 10 minutes, मुझे 10 मिनट दीजिए। मुझे 10 मिनट दीजिए। अगर साहब आप इस तरफ बैठिए, अगर यहाँ से क्वेश्चनिंग शुरू होगी तो बच्ची एकदम से नहीं, उस बच्ची की जगह वो आपकी जगह चली जाए। तुम यहाँ बेटा तुम लोग अपने मन से बैठ गए। चैप्टर मैंने पढ़ा है। अच्छा, चलो तुम वहां बैठो, हालांकि अभी तुम वहां के हिसाब से तो नहीं हो। तुम जाओ ना यार वहां पे, वो उस स्थान को संभालो। तुम इधर आओ बेटा। हाँ, बी सीटेड स्लोली बिकॉज एट स्पेस, आराम से बैठिए क्योंकि जल्दी आराम से काम करो। अरे वाह, तुम लोग को ये इडियम मिला है क्या? मिल गया है? कौन सा? टेस्ट इज वेस्ट मिला है? वाह यार, अच्छा प्रयोग। इसमें सेट होगा, इसने अपने कजिन से पूरा कॉपी कर दिया है, तो कुछ चीजें आपको मिस होंगी, कोई बात नहीं। कोई नहीं, अपन एक्सचेंज कर लेना आज ग्रुप में ये भी टाइप कर देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ बेटा, ये है। हाँ। थैंक यू। कंप्यूटर प्रोसेस बोलने के लिए थैंक यू। बाकी सब सो रहे हैं, सबको एक एक घर में दिया है, इस बहाने थोड़ी सी एरिया बहाने की होगी। चलिए शुरू करो। मैंने बस कंप्यूटर प्रोसेस बोला था, उनको करने की बात। बेटा तुम सुनना करने कैसे? कोई भी लाइन से बोलते हैं। किसने बोला?
बाकी बाकी लोग बोल रहे हैं सब मुझे बोलते हैं। गलती करना तो आपको थोड़ी देना था, आपने तो कंप्लीट अच्छा है ना। गलती करना मनुष्य का काम है, माफ करना। इंडिया you have program of sorry. You have spoken out of my mouth for example. Then जो नए बच्चे उनको बताते, ये इंटरेक्टिव सेंटेंस है बच्चों, यानी रोज घर में बोले जाने वाला वाक्य। अब हम दे रहे हैं इडियम, ये लिखा है, एक बार सभी हमारे साथ बोल सकते हैं। टुडेज इंटरेक्टिव सेंटेंस, आज का बोलचाल का वाक्य। टुडेज इडियम आज की कहावत। तो हम यहाँ एक कहावत लिखने जा रहे हैं। इस कहावत की गैसिंग तो हम आपसे बाद में करवाएंगे, अभी हम केवल आपसे चैप्टर पूछ लेते हैं। एक बार हम बुलवा ही देते हैं सबसे, बोलना बच्चों। बी इज इन द फॉर्म ऑफ इज हियर। यहाँ पे बी इसके what is the subject of this sentence? Is the subject of this sentence. ये ज्यादा सरल तरीका है, एक बार हम सबसे करवा दें। बोलना बच्चों, it is the subject of this sentence. इस वाक्य में कर्ता कौन है? What is the helping verb here? There is no helping verb here. इसमें सहायक क्रिया है। What is क्या है? तो मैं अजीब लगेगा बेटा, अभी नहीं अजीब लगेगा। एक वीडियो है, मैडम देखेंगे, देख लेना तो समझ में आएगा। What is never? जो नए बच्चे उनको बता दें, कोई भी वाक्य बनाना हो ना बेटा, कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाना हो, सबसे पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। क्या रखेंगे? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर होती है तो रखते हैं, नहीं तो नहीं। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कर्म, व्याकरण का व्याकरण में उसको कर्म कहते हैं।
और ई यानी एक्सटेंशन, यानी बाकी जितने शब्द आते हैं वो सब इंग्लिश में पीछे चले। तो जब भी सेंटेंस बनाना है इसकी बात मानना। हमने इसको एक नाम दे रखा है, क्या नाम दिया? ऊपर वाला है, तो ये ऊपर वाला है। तो जिंदगी में जब समस्या आती है तो अपन ऊपर वाले को याद करते हैं, वो मदद करता है। वैसे इंग्लिश में जब समस्या आए ना, इनको याद करना ही आपकी मदद करेगी। तो इसमें एक सब्जेक्ट आ गया कर्ता, सहायक क्रिया इसमें है नहीं, मुख्य क्रिया आ गई इज। अब तुम लोग तो अभी नए हो बच्चों तीनों, इन लोगों के लिए एक नई चीज सीखने का मौका आ गया है। मैं भी पूछा इनसे व्हाट इज नेवर, तो एक ने उत्तर दिया, वो उत्तर संपूर्ण नहीं है। अब ये देखो, हाँ यस, ये एडवर्ब क्रिया विशेष है और क्रिया ये है उसके साथ ऐड हो गया, एडवर्ब क्रिया की विशेषता बदला है। कब? नेवर। व्हाट इज लेट? हाँ, अब तो बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक नई चीज दो बार से आप सीख रहे हैं। इसके पहले 2-3 दिन पहले कहीं अपन यस कहाँ पे सुने लिटिल और उसमें सीखा था एडवर्ब। अब अपन आज दूसरी बार एडवर्ब सीख रहे हैं। तो लेट इज एडजेक्टिव, ये विशेषण है जो किसी की विशेषता बतलाता है। ये इसकी विशेषता बतला रहा है कि ये कैसा है, ये लेट या नहीं है। व्हाट इज ट्रू? ट्रू इज, हाँ ये तो फट से सबको पता है कि ट्रू इज ए प्रपोजिशन का एक ही पोस्टर हमारे स्टूडेंट ने डेमो किया था, आप इसमें देख सकते हैं। काफी प्रपोजिशन इसमें लिखे हुए और इसके अलावा और ढेर सारे आप गूगल करेंगे प्रपोजिशन तो बहुत सारे। गूगल करने के बाद इमेज पे टच करेंगे, ऊपर इमेज दिखा रहता तो पूरा चार्ट, इतने सारे प्रपोजिशन। व्हाट इज मैन? गलत जवाब, गलत जवाब। गलत जवाब। गलत जवाब, गलत जवाब। Yes, put your hands together for it. Here you are. Even. और जोर से बोल दो, सबने नहीं सुना। Even. तू के बाद हमेशा बोलो भारत माता की जय। बड़ा घंटा इसकी गूंज सुनाई देगी तुम्हें, कैसा? बीच में कोई वर्ग बोल रहा था, हम सुन रहे थे, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो संपूर्ण जवाब थोड़े थे। तो गैसिंग चल रही थी, तब का लग रहा था ना, एडजेक्टिव सब बोले जा रहे थे, लेकिन दिस इज द कंप्लीट 100% कंप्लीट आंसर। V1 क्रिया का पहला रूप, टू के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है, दूसरा नहीं आता है, तीसरा नहीं आता, चौथा भी नहीं आता है अगर होता है तो। चलो ये तो हो गया इसका पोस्टमार्टम। अपन ने ये देख लिया कि इससे एडजस्टमेंट कौन कौन सी चीजें हैं, और सबसे पहले तो हम वो लिखवा दें जो कि जरूरी है, तो आपका गैसिंग करना।
बच्चों तुम लोग अभी इन लोग के साथ मिलके जैसा ये आंसर दे ऐसा आंसर दे, थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा गलत बोलना है, ठीक है। उसने शुरू कर दिया था बोलना, कल ही परसों हमने ध्यान दिया, तुम भी और चलाने लगे, जो भी जैसा समझना है सही बोलना है। What should be the verb for Sudharma? The verb for Sudharma should be made. What should be the second form of made? The second form of man should be made. Mande. Mame की मात्रा da, dame की मात्रा और da, mande. What should be the third form of made? The third form of man should be made. What should be the verb for Sudharna? The verb for Sudharma should be. अब लेंगे दोबारा। What should be the second form of man? The second form of man should be made. And what should be the third form of man? Third form of man should be made. बच्चे जो नए हैं, जब कल से लिखना शुरू करोगे तो ये ध्यान रखो, हम ऐसा निशान लगा के ईडी लिखो, इसका अर्थ है पूरी ये स्पेलिंग लिखो, उसमें ईडी जोड़ो, तुम ऐसा निशान मत लगा, पूरा के पूरा ताकि तुम्हें प्रैक्टिस। ऐसे निशान का मतलब है जैसी स्पेलिंग यहाँ लिखोगे वैसे सेम टू सेम आप लिखोगे। चलो इतना बताने के बाद कैन एनीबॉडी गेस इट इज नेवर लेट टू लर्न। वो कभी भी सुधारने के लिए तैयार है, लेट नहीं। अच्छा प्रयास, गलत जवाब। Yes, put your hands on your बहुत से बच्चों ने तो ये मुहावरा शायद सुना ही नहीं है, तुमने सुना है और किसने सुना है? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला है, तुमने भी सुना है, गुड। तुमने नहीं सुना। इसके दो हिंदी हैं बेटा, पहले हम छोटा वाला हिंदी लिख रहे हैं तो एक बार सब लोग वो छोटा वाला हिंदी बोलेंगे, फिर ये बड़ा वाला लिखेंगे तो बड़ा। हमने आधा लिखा पूरा। जब जादू Here we go. It is never late to man. जागो तभी सोए। It is never late to man. जब जागो तभी सवेरे। It is never late to man. जब जागो तभी सवेरे। It is never late to man। जब जागो तभी सोए। It is never late to bed. जब जागो तभी सोए। It is never late to bed. जब जागो तभी सोए। It is never late to man। जब जागो तभी सोए। It is never late to man। जब जागो तभी सोए। It is never late to bed जब जागो तभी सवेरा। जब कोई थोड़ा सा गलत बोलते हालांकि सब लोग नहीं बोलते हैं, जो जाग रहे हैं वो बोलते हैं, बाकी सोते रहे। तुम देखना, हमें बताना जाने से पहले यार, तुम ध्यान देना अभी क्लास में, और आखिर में जाते समय बताना हमें कि कौन कौन सोता रहता है, ठीक है? नाम नहीं मालूम हो इशारे से बताना। जब जागो जब तभी चलो उनसे तो नहीं मानना, तुम बोल के देखो, उनको है नहीं। चलो कोई बात नहीं। It is never late to man। जब जागो तभी सवेरा। It is never late to man जब जागो तभी सवेरा। So
बोल दोगे नहीं बेटा, एक एक लेटर बोलो। एक दूसरा वाला हिंदी लिख देते हैं, एक बार आप लोग फिर उसको बोल दीजिएगा तो इसका रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों ये उर्दू का शब्द है, एक्चुअली तो अजीब लगेगा, तुम सोचोगे कि सर ने गलत लिख दिया। उर्दू में शेर और शायरी में प्रयोग अर्थ वही होता है। अगर सुबह का भूला घर शाम को वापस आ जाए नहीं। अभी देखिए कितनी मजेदार घटना हुई। इन्होंने कितना सुंदर सवाल किया। क्यों किया इन्होंने ये सवाल, कोई बता सकते? हाँ बस इतना सके सावधानी रखी। इसलिए तुम लोग को लिखने से रोक के रखा है। तुम देखो इनके रूट की सभी लाइनें भैया के भी रूट की सभी लाइनें व्यस्त थी। जब हम समझा रहे थे घर का तो भैया के रूट की सभी लाइनें व्यस्त थी लिखने में, तो नहीं पड़ा एकदम। अब इसको बोलते हैं बड़ा पानी। इंग्लिश भी बोलेंगे। It is never late to make. सुबह का भूला घर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं है। It is never late to bed. सुबह का भूला घर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं है। It is never late to bed. सुबह का भूला घर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं है। It is never late to bed. सुबह का भूला घर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं है। It is never late to bed. सुबह का भूला घर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं है। It is never late to bed. सुबह का भूला घर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं है। It is never late to bed. सुबह का भूला घर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं है। It is never late to bed. सुबह का भूला घर शाम को सुबह का भूला घर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं। It is never late to bed. सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं है। सुबह का भूला घर शाम को सुबह का भूला अगर सुबह का भूला घर सुबह का भूला घर स्वीकार कर ले। शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं है। पढ़ के बोल दोगे बेटा? सुबह का भूला घर शाम को वापस आ जाए। सॉरी अब एक काम करते तुम बोलवा बेटा। सुबह
पहले इंग्लिश बोलवा It is never late to make सुबह का भूला घर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। अब दोनों इंग्लिश सामने हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे हैं जो इसका वास्तविक भाव नहीं जानते। हिंदी सुना होगा उन्होंने, कोई बात नहीं। तो इंग्लिश से समझने में अपने को मदद मिलेगी कि एक व्यक्ति मान लो कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति है या उससे कोई चीज नहीं बन रही, लेकिन अगर वो बहुत समय बाद भी उसको ठीक कर लेता है तो ये इसका भाव। ये इंग्लिश में आसानी से देख रहा है कि इट इज नेवर लेट टू मेंट, यानी सुधरने में कभी देर नहीं होती। कुछ लोग 10 साल बाद सुधरते, कुछ लोग 15 साल 20 साल बाद सुधरते हैं। मतलब अगर कोई बुरी आदत है तो कई लोगों की बहुत समय बाद जाती है, लेकिन सुधर जाते हैं। और जब वो सुधर जाते हैं तो व्यक्ति बोलता है चलो यार जब जागो सुधर तो गए लोग, है ना। जुआ खेलते थे बंद कर दिया, चारों तक जुआ खेला फिर अब बंद कर दिया। तो इट इज नेवर लेट टू। अब अपन 2 राउंड खेलने जा रहे हैं यहाँ पे। इन दोनों क्रियाओं के अंतर को हम दोनों को समझा देते हैं। ये तुम में से अधिकतर लोगों के लिए नई क्रिया है। सुधरने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रचलित क्रिया है हम डेली यूज में करते हैं वो कौन सी है? सुधारना वगैरह के लिए ये तो ग्रामर हो जाती है, ग्रामर को करेक्ट करना, और उपकरण आदि को ये वाली क्रिया हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो आज अपन इसका प्रयोग करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट सब लोग बदले। अब पटेल साहब से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। किन चैप्टर में खेल रहे हैं, ज्यादा आगे नहीं जा रहे। कैन यू रिपेयर मोबाइल? आप यस या नो में जो भी आंसर देना चाहें दे सकते। कैन यू रिपेयर एंड्रॉइड मोबाइल? नो सर, आई कैन नॉट रिपेयर एंड्रॉइड मोबाइल। ये कॉमन सेंटेंस हो गया। अब इसका प्रयोग करके देखिए। कैन यू मेड एंड्रॉइड मोबाइल? अब हमने ये रखा। नो सर, आई कैन मेड एंड्रॉइड मोबाइल। तुम दे दो। आई कैन नॉट मेड एंड्रॉइड मोबाइल। यस आई कैन। अब रुक जाओ, हो गया बस। क्या एंड्रॉइड मोबाइल सुधार सकते? नहीं सर, मैं एंड्रॉइड मोबाइल नहीं सुधार सकता। अब आपको ऑब्जेक्ट बदलना है। Can Ramesh mend Android mobile? Subject एक काम करते रुक जाए, तो एक नया क्वेश्चन शुरू करो। Can you bend ceiling fan? Yes, I can bend ceiling fan. क्या आप ceiling fan सुधार सकते हैं? हाँ, मैं ceiling fan सुधार सकता हूँ। ऑब्जेक्ट बदलना है। ऑब्जेक्ट। Can you bend TV? Yes, of course I can bend TV. क्या आप TV सुधार सकते हैं? हाँ, मैं TV सुधार सकता हूँ। Can you bend my locket? Can you bend my locket? Locket. Can you bend my locket? No, I can bend. Sorry. Bend. Can you bend my locket? Locket, locket क्या? लॉकेट, माय लॉकेट, लॉकेट होता है।
Can you man the TV? Sorry, that's correct. धीरे धीरे बोलो ना थोड़ा सा। Can you man? Rapidly बोलो ना। Can you man the ball? Can you man my rocket? No, I can not hear locket. Lock. Man locket. Sorry. Can you not man locket? Yes, sir. Come on. ऑब्जेक्ट बदलो यार, क्या उठपटांग ऑब्जेक्ट? ये कोई उपकरण है क्या इलेक्ट्रॉनिक? Can you man my TV? अच्छा, मैं लगाओ फिर टाइप कर लिया तुमने। Can you शपथ ली थी क्या? Can you man your? अच्छा, मैं नहीं लगाएंगे तो हम यूर लगाएंगे, लेकिन मेरे मुर्गी की एक टांग रहेगी, मुहावरा है मेरे मुर्गी की एक टांग। Can you man the TV? Can you man the bulb? I can man not. Sorry. तुम यही सवाल आगे बढ़ो। Can you man the bulb? Yes, I can man the bulb. क्या आप बल्ब सुला सकती हैं? हाँ, bulb सुला सकती हूँ। Can you repair the? Sorry. जागो Can you repair the? Sorry. कोई बात नहीं। Sorry, but can you mend AC? Yes. Again. कोई बात नहीं, तुम दे दो आंसर। नहीं, तुम्हारे लिए कम अगेन। मुझे फ्रेंड्स ने दिया नहीं क्वेश्चन। कोई बात नहीं, तुम दे दो आंसर। तो बाजू में बैठो। I can read. Sorry. तुम दे दो बेटा आंसर, इनको कटवा दे। Sir, मैं हाँ, ये yes, I mend. Sorry. Yes, I can mend. Sorry. Mend it. Yes. Come again. Yes, I mend. Sorry. Yes, I can mend it. Sorry. Yes, I can mend your business. Sorry. अब एक काम करते हैं, एक नया राउंड शुरू करते हैं, टोटल नया करते हैं। तुम इस तरफ आ कैन यू मैन 4 व्हीलर्स? Cannot man 4 wheelers. या 4 व्हीलर्स सुना? Can you man 4 wheelers? Nice one. Can you man the spacecraft? Yes. Yes, I can mend this business. क्या आप spacecraft सिखा सकते हैं? How does this round start? बेटा तुम इधर आना, तुम उधर जाना। हाँ, तुम वापस आओ। Can you mend? हमसे नहीं पूछो। Can you mend this microphone? Yes, of course, I can bend this microphone. क्या मेरा माइक्रोफोन? Okay. तुम्हारा हिंदी गलत है, तो अपने इंग्लिश कैसे बोलते हो? Can you mend my microphone? Sorry. Yes, microphone. कैसे बोलते?
चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उसका माइक्रोफोन चला सकता हूँ। Can you mend remote control car? Yes, why not? I can make it. क्या आप रिमोट कंट्रोल कार चला सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं? रिमोट कंट्रोल कार चला। हाँ। जी हाँ, क्यों नहीं? मैं रिमोट कंट्रोल। जी हाँ, क्यों नहीं? मैं रिमोट कंट्रोल कार चला। इंग्लिश के लिए करो। Yes, why not? I can mend the remote control car. Yes, I can mend the remote control car. अब तुम ऑब्जेक्ट में रखो मिक्सी, ना एक शब्द आगे लगा ना पीछे, कुछ आर्टिकल तक मत लगा। Can you mend Mixi? Yes, I can mend Mixi. क्या आप मिक्सी सुधार सकती हैं? हाँ, मैं Mixi सुधार सकती मिक्सी सुनने की बात हूँ। Can you mend cooler? Yes, I can mend cooler. क्या आप cooler सुधार सकते हैं? Can you mend the induction? तुम रखो टेप रिकॉर्डर। Can you mend tape recorder? Yes, I can. Yes, I can make Sorry, sir. tape recorder. क्या आप tape recorder सुधार सकती हैं? हाँ, मैं tape recorder सुधार सकती हूँ। बेटा इंडक्शन सबको नहीं पता है, अभी फंस जाएगा राउंड लेवल, लेकिन बता देते हैं। बिजली से चलता है बेटा वो, और बहुत सारे घरों में जिस गैस वैस की प्रॉब्लम रहती है उसके बर्तन भी अलग है, इंडक्शन स्टोव भी होते हैं। Sorry. Thank you. Can you mend pipe? Yes, I can mend the pipe. I can mend pipe. क्या pipe सुधार सकते हैं? Pipe सुधार सकते हैं। Can you mend toys? Yes, I can make points. क्या खिलौने सुधार सकते हैं? हाँ, मैं खिलौने। Can you mend a smartwatch? Come again. Can you mend a smartwatch? Sorry. अब उसकी प्रोनाउंसिएशन को स्वीकार कर लो यार, उसकी टंग स्लिप होती है तो क्या करें? हालांकि हमने सब कुछ बता दिया, पता नहीं वो उसका प्रयोग कर रहा है कि नहीं। बच नाम की एक जड़ी आती है, वो माँ बाप को ध्यान देना चाहिए बचपन में, मतलब इससे बड़ा बच्चा हो और चिल्लाता रहे तो उसके लिए कुछ उपाय कर लेना चाहिए। अपने वाणी नाम का एक क्लिनिक भी है बेटा, डॉक्टर भी होते हैं इसके, ये कोई बीमारी नहीं है, हेजिटेशन की कारण होता है। Can you mend smartwatch? Yes, I can mend your smartwatch. Sorry, I can mend smartwatch. क्या आप स्मार्टवॉच सुधार सकते हैं? मैं smartwatch सुधार सकती हूँ। बताओ तुम किससे पूछो, कौन बचा है? देख लो, अच्छे से देख लो, चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि जो अच्छा लग रहा है उससे पूछो। अगर की मम्मा अच्छी लग रही है। अच्छा ऑप्शन नहीं। क्योंकि ग्राउंड तो क्रम से चल रहा है, बिल्कुल क्रम से ही आगे बढ़ रहा है।
Sorry. नहीं सारी मत बोलो, लुकिंग कहीं पे निगाहें, उन्होंने उत्तर दे दिया। अब वो सोच रहे हो कि मन में सर आगे नहीं तो बोला तो जो अच्छा लगे। वो मजाक किया, क्रम से चल रहा है, क्रम से ही आगे बढ़ेगा राम। चलो उससे पूछते, बेटा इनको कैसे पूछना है? उससे बेटा उससे पूछ रहे कि वो समझ गई है कि नहीं प्रोसेस। अच्छा तुम भी सुन रही, तुम बताओ बेटा इनको कैसे पूछना है? हाँ तुमसे नहीं आती, अभी जो नए नए आए हैं ना उनको जरा जताए, बिल्कुल सही जवाब बता दो उसको। हमने दोस्तों एक पिक्चर देखी अभी, दिल्ली चलो नाम सुना है पिक्चर? दिल्ली चलो में जो हीरो रहता है उसकी पत्नी कोमा में रहती है और बेड पे लेटी रहती है, वो सब लगे रहते हैं आवाज जाती मशीन। तो हीरोइन जब आती है अंदर तो हीरो बोलता है कि उसका नाम लेके, हम एक काल्पनिक नाम ले रहे हैं कि गायत्री देखो तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हारे घर मेहमान आए उठ के चाय नहीं बना सकती। अब वो तो कोमा में रहती, वो तो कुछ, तो हीरोइन पूछती ये सुन सकती है क्या? तो बोलता नहीं ये तो नहीं सुन सकती लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ। भाई मेरा तो मुंह चलता है, मैं तो बोले ही दूं, अब वो सुन सकती है कि नहीं वो उसकी प्रॉब्लम है। अब इनने एक अंतरराष्ट्रीय निर्णय ले लिया कि वो तो जवाब अरे भैया तुम तो सवाल कर सकती हो, बोलो भारत माता की जय, उसका वो जाने तुम अपना कर लो। तुम मदद करो उसकी, एक एक लेटर। अब अगेन बोलो। Please come again and speak. Gentlemen, handwriting. Yes, I can mend. नहीं इनकी मदद करना है, एक एक लेटर बुलवाना है। Yes, I can mend handwriting. तुम handwriting सुधार सकते हो। अब इतना लेट हो गया, अगर बाद में समय मिला तो हम इस पर चर्चा करेंगे दूसरी वाली में। हैव यू रिटन द इंटरेक्टिव? Yes, sir. अरे इसके साइड में अगर लिखना हो तो ये और कुछ लोग ये भी लगा देते हैं, तो ये एक ब्रैकेट में रहते हैं, जिसको लगाना हो लगा दो, जिसको नहीं लगाना। बेटा एक राउंड खेल लेते हैं हम लोग। Have a seat. Have a seat, please. A seat, please. Have a seat, please. One line. Have a seat. Sorry. बैठिए बोला ना, कम गेम बेटा। Have a seat. Right. Have a seat, my friend. बैठिए मेरे दोस्त। Have a seat, बैठिए। Have a seat. Gracias. Have a seat. Have a seat, बधाई। Have a seat. बैठिए। Good, put your hand. तुम्हारा हिंदी गलत है, हम सही करें? बोलेगा हमारे साथ। Have a seat. Have a seat. My friend. My friend. बैठ जा। कोई फ्रेंड से कोई बैठिए थोड़ी बोलेगा यार।
बैठ बे, इसका मतलब रियल तो यही है, बैठ बे कहाँ खड़े। हमने एवर सी की नहीं ऐसे करता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है, और यार नहीं बड़े भाई मेरे को जाना है, पापा का फोन आ गया, बैठ बे, तो वहां पे यही भाव आता है। ओके, दोस्तों दूसरा जो सबसे जरूरी राउंड था हमने रोक दिया था, वो शुरू करते हैं। अभी आपने एक राउंड खेला जिसमें आपने अलग अलग उपकरण रखे, आपने वो सुधारना सीख लिया, वो पहले से भी आप जानते थे। अगर मैंड वर्ब हम नहीं भी देते तो आप रिपेयर से वो सारे इंस्ट्रूमेंट सुधार सकते थे। लेकिन समस्या तब आती है जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, तब हमसे सेंटेंस नहीं बनता है। हम दूसरा राउंड शुरू कर रहे हैं। कैन कल्लू का छोटा भाई मेंट, यस, कल्लू का छोटा भाई कैन मेंट। क्या कल्लू का छोटा भाई सुधर सकता है? हाँ, कल्लू का छोटा भाई सुधर सकता है। गॉट इट ना? Yes, a little girl can. क्या ये छोटी लड़की सुधर सकती है? नो नो, रिपीट योर इंग्लिश प्लीज। कैन द लिटिल गर्ल मेंट? Yes, the little girl can. क्या ये छोटी लड़की सुधर सकती है? हाँ, यह छोटी लड़की। Can हमने इसके सबसे हंसी वाला सब्जेक्ट से शुरुआत की, सरलतम हो जाएगा। so which person पूछा? कोई बात नहीं, तुम अपना सेंटेंस से पूछो। द लिटिल गर्ल मेंट? No, I don't think so. That is good. क्या ये छोटी लड़की सुधर सकती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता ये छोटे। Excuse me, can your friend mend? Yes, my friend can mend. क्या आपका दोस्त सुधर सकता है? हाँ, मेरा दोस्त सुधर सकता है। कैन आदित्य यस, आदित्य कैन। क्या आदित्य सुधर सकता है? हाँ, आदित्य सुधर सकता है। कैन टॉम दे के मेरी फ्रेंड। गुड। Can that. सॉरी, कैन टॉम दे कैन मेरी फ्रेंड। Yes. Okay. सॉरी, Sorry. Yes. Can. सॉरी, Sorry. कैन टॉम दे एंड मेरी फ्रेंड। बेटा तुम्हें क्या है, आंसर दे दो। Yes, Tom, Dick and Harry can mend. क्या एरा एरा नंबर ज्यादा सुधर सकता है? हाँ, एरा गैरा नाचू गैरा सुधर सकता है। Can Raj mend? Yes, Raj can mend. क्या राज सुधर सकता है? हाँ, राज सुधर सकता है। Can Ashok mend? गुड। Yes, Ashok can mend. क्या अशोक सुधर सकता है? हाँ, जरूर सुधर सकता है। Can Gurubai mend? गुड। आज इसमें मतलब पहली बार एंजॉय करना सीखा शायद।
मैंने बोल दिया इसलिए। गंगूबाई मैम। सॉरी। तुम जाओ बेटा और बच्चे को इधर ले लो। और दीदी रिपीट नहीं करेंगी। यस गंगूबाई कैन है। क्या गंगूबाई समझ सकती है? बेटा तुम इधर आ जाओ, उसको वहां भेज दे, दीदी की जगह चले जाओ। पिछले से कांग्रेस कैन है। सॉरी। नहीं कैन कांग्रेस में। यस कांग्रेस कैन है। गुड यार। या क्या कांग्रेस सुधर सकती है? हाँ कांग्रेस सुधर सकती अब तुम्हें पूछना उसी से है, बच्चे से। कैन ही मैम। अब तुम्हें मदद करना है। हाँ यस यस मी कैन क्या मैं भी सुधर सकती है? हिंदी तो वो बोल देगा बेटा, हिंदी बोल दोगे ना? हिंदी तो खुद बोल दोगे कि बच्चे से मदद करवाए। हाँ मैं सुधर सकती है। हाँ हिंदी तो बन जाए। अब तुम प्रश्न पूछोगे दीदी से। चलो बेटा बुलवाओ मुझे, कुछ भी बुलाया। कैन अशोका। सॉरी। नहीं अशोक हुआ, अशोका नहीं हुआ। मैं गुड मॉर्निंग। नहीं बोल देना सर, कैसे बोलना है, हम सुन नहीं पाते। जो मैं इसने बुलवाया उसे करिए। क्या बुलवाया? चलो मैं आंसर देती हूँ। अशोका कैन मैं। हिंदी बुलवाए क्या? क्या अशोका सुधर सकती है? सॉरी। कौन है अशोका? छोटी लड़की है कोई? उसके क्लास में। आप समझे? हाँ? क्लास की है ना? ठीक है। मैं फिर से बुलवा दूँ? क्या अशोका सुधर सकती है? हाँ सुधर सकती है। Who is rest? रेस्ट तो कोई नहीं है। मैं कैसे भेजूँ? है ध्यानशी। Can you sorry गुड सर। तुम्हें टॉफी नहीं दी है ना आज? हालांकि अभी तुम्हें टॉफी खाना नहीं चाहिए हुआ ना, खांसी लगी रखे रहे। Can Paras went? यस पारस कैन। क्या पारस सुधर सकता है? हाँ पारस। शुड वी कंक्लूड? Good night. God bless you. Good night. हम कर देते हैं बेटा। थैंक यू। मैं चलूँ। बाय, गुड नाइट।